हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका भी K2Z में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। खास करके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हुआ था कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, और भी कुछ क्वेश्चन है। तो आज हम दिवाली में कल से बिजी हैं और काफ़ी सारा कुछ काम इधर उधर करना पड़ रहा है, और बहुत दिन के बाद छुट्टी में आए हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना भी पड़ रहा है, तो टाइम बहुत कम बच पा रहा था। लेकिन जिनका भी जो भी डिमांड है तो मेरे पास आ गया है, तो धीरे धीरे करके सब पूरा कर देंगे। और आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप दिवाली अच्छा से मना लिए होंगे, थोड़ा छठ तक भी और अच्छा से मना लीजिए। उसके बाद विक्रम सर एक नए रूप में और बहुत सारा कुछ नए चीज़ लेकर के आने वाले हैं। तो आप लोग के लिए जितना भी सारा चीज़ कहा गया था वो सब पूरा भी होगा। तो जिनका जिनका एग्ज़ाम फाइनल आने वाला है 10th का और 12th का, आप लोग धैर्य बना कर रखिए, क्योंकि आप लोग के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छा से चल रहा है। और जो भी छठ पूजा के बाद आप लोग के लिए होगा वो बिल्कुल अनोखा और अलग होगा। तो ठीक है, लेट नहीं करते हैं, पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, बाकी बाद में करेंगे आराम से। तो टॉपिक आज का मिला है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, उसके बारे में समझाइए। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य सरकार सभी धर्मों के प्रति बराबर और निष्पक्ष है। मतलब चाहे वो राज्य का सरकार हो, चाहे वो देश का सरकार हो, कभी भी धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि कोई भी धर्म है भारत में तो सब बराबर है। ऐसा नहीं कि आप भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी धर्म माने जाते हैं तो कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई ज़्यादा और कोई कम माने, नहीं, बल्कि सभी धर्म को बराबर मान्यता मिलना चाहिए और बराबर सभी लोग हैं। कोई भी धर्म सरकार का अपना धर्म नहीं होगा। अगर मान लेते सरकार आज कोई भी है, बिहार में नीतीश कुमार है, झारखंड में हेमंत सोरेन है, और बाकी इंडिया में से सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी है, तो उनके नज़र में कोई भी धर्म विशेष नहीं होना चाहिए। अगर वो हिंदू धर्म के है तो हिंदू को विशेष माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मुस्लिम के है तो मुस्लिम को माने, ऐसा नहीं। सभी धर्म को बराबर है। और ना ही सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देगी, और ऐसा भी है कि कोई भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना है सरकार को, या किसी धर्म का विरोध करेगी, और ऐसा भी नहीं कर सकती कोई धर्म का विरोध करे। बल्कि धर्मनिरपेक्षता का मुख्य अर्थ है कि सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार। सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ऐसे सभी धर्मों को एक समान देगी। कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं, किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानना चाहिए, और मानती भी नहीं है। दूसरा, धर्म को राजनीतिक से अलग रखना चाहिए। आप चाहे जो भी पार्टी से हैं, राजनीतिक में है, ठीक है, लेकिन देश की नीतियां, कानून आदि में धर्म का आधार नहीं होना चाहिए। अब कहीं पर किसी का संख्या ज़्यादा है तो उसके आधार पर आप कोई कानून बना देते हैं और उसको ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे, ऐसा करके कोई कानून नहीं बनाना है। जनता के कल्याण और संविधान के आधार पर, मतलब जनता के हित के लिए और संविधान के आधार पर बनाए जाते हैं जो भी कानून बनाए जाते हैं, ना कि कोई जाति और धर्म के आधार पर। तीसरा है, हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को धर्म का स्वतंत्रता मिलना चाहिए। हर नागरिक को अपना धर्म मानने, कभी जरूरत पड़ जाए, कोई धर्म में आप है और लग रहा है कि धर्म मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको बदल भी सकते हैं, लेकिन आपका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। प्रचार करने और उसके पालन करने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। आप अपना धर्म का प्रचार करने, उसको प्रसार करने का आज़ादी मिलना चाहिए, तभी हमारा धर्मनिरपेक्ष देश कहलाएगा। किसी के दबाव या जबरदस्ती के बिना। अब कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि आप हिंदू है तो मुस्लिम बन जाइए, और मुस्लिम है तो आप हिंदू बन जाइए या सिख बन जाइए। आपके इच्छा के अनुसार होना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा जबरदस्ती करते तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप जबरदस्ती किसी से धर्म नहीं मनवा सकते। चौथा, धार्मिक सौंदर्य यानी शांति बनाए रखना। धर्म के नाम पर झगड़ा ना हो। अगर ऐसा कि कहीं पर ज़्यादा हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग कम है, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़ा नहीं करना है। कहीं मुस्लिम ज़्यादा, हिंदू कम है, तो वहाँ भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। शांति बना के रखना चाहिए, और लोगों को एकता और भाईचारे से रहें जहाँ भी रहते हैं। तो आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करना, लड़ाई झगड़ना, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब बेकार चीज़ है। तो यहाँ पर सब भाईचारा मिल करके रहिए, और यह सुनिश्चित करना भी कि धर्मनिरपेक्षता राज काम है। और ये जो भी है कि हम लोग, कोई भी धर्म बड़ा है नहीं, छोटा है नहीं, हम लोग सभी मिल कर रहें, ये भी काम धर्मनिरपेक्ष राज का काम है। और नेक्स्ट, अगर हम समझ सकते हैं इसको सरल शब्दों में, एक सरल उदाहरण इसका देखा जाए, तो हम लिख सकते हैं कि अगर सरकार केवल एक धर्म के त्यौहार पर छुट्टी दे और दूसरे धर्मों पर नहीं, तो ये धर्मनिरपेक्षता निकला। जैसे भी मान ली दिवाली चल रहा है, छठ चल रहा है, तो दिवाली छठ में हम लोग को छुट्टी जैसे मिला है, हिंदू का एक त्यौहार है, तो ऐसे ही कभी भी मुस्लिम का त्यौहार आता है, ईद हो, बकरीद हो, तो उसमें भी छुट्टी सभी को मिलना चाहिए। उसके अलावा सिख के भी कुछ पर्व आते हैं, तो बैसाखी पर्व, सब बहुत सारा पर्व होता है, तो गुरु नानक जी का जयंती ऐसे होता है, तो सभी का छुट्टी मिलना चाहिए, है ना। अगर आप इस धर्म के लोगों को छुट्टी दे रहे तो बाकी धर्म को नहीं, तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं कहलाएगी। इसीलिए सरकार को अगर कोई एक धर्म का त्यौहार पर छुट्टी दे तो दूसरे धर्म के त्यौहार पर भी छुट्टी देना चाहिए। अगर सरकार सभी धर्मों के त्यौहारों को समान महत्व देती है तो यह सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। और जो सरकार जो है वो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, तो ये सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। और भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो प्रेम्बल है उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन इज द, ये वाला आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब है कि भारत किसी एक धर्म को देश नहीं, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व देने वाला देश है। मतलब भारत जो है कोई एक धर्म को बेसिस नहीं मानता, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे जितने भी 8-10 धर्म जितने भी माने जाते हैं भारत में, सबको बराबर महत्व देते हैं। एक तरह से हम निष्कर्ष में कह सकते हैं, फाइनल कंक्लूजन में, कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म को व्यक्तिगत मामला मानना चाहिए, और राज का काम है सभी धर्मों के साथ
समान और निष्पक्ष व्यवहार करना, ताकि समाज में शांति, एकता और भाईचारा बना रहे। मतलब कह सकते हैं फाइनल कि जो धर्म है वो व्यक्तिगत मामला मानना चाहिए सरकार को कि नहीं भैया मेरा जो भी मामला है मेरे लिए है, और राज्य का जो भी धर्म है वो सभी धर्मों को समान लेकर के चलना है और निष्पक्ष व्यवहार करना है, किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं, ताकि समाज में शांति बना हुआ रहे और एकता भाईचारा से सभी को रहे, कोई भी धर्म के नाम पे भेदभाव ना करे। और बहुत अच्छा से इसको हम समझा दिए हैं। और बाकी आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो आप इसको 1 से 2 बार सुनिएगा और नोट करके रखिए। और जो भी जैसे आप आज कोई क्वेश्चन मेरे पास नाम नहीं बता रहे, लेकिन जो भी मेरे पास आज व्हाट्सएप पे मैसेज किए, तो वैसे ही और क्वेश्चन को आप सिंगल सिंगल करके अच्छे से लिखिए, ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको आसानी से और अच्छे तरीके से सोल्व करके आपके तक पहुंचा पाएँ। तो आप उसको और अच्छे से साफ साफ लिखिए और इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन करके कमेंट करिए, तो धीरे धीरे करके सारा ला देंगे। बाकी आप लोगों को दिवाली कैसा गया एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, और छठ पूजा का तैयारी कैसा चल रहा है उसके बारे में भी कमेंट में लिखिएगा। और छठ पूजा के बाद एक अच्छे कंटेंट के साथ और कुछ नए रूप में मिलने वाले हैं आप लोगों से। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।